नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि रेलवे में मात्र 5696 वैकेंसी दी गई है और छात्र इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। छात्रों का अब कहना है कि ट्वीट बहुत हो गया, अब हम फिजिकल प्रोटेस्ट करने वाले हैं और 27 तारीख को छात्रों ने डेट निर्धारित किया है कि हम फिजिकल प्रोटेस्ट करेंगे। क्या कुछ करेंगे, क्या कुछ नहीं होगा। आज देखा जा रहा था कि मुंबई का एक नोटिस वायरल हो रहा था और उसमें भी भारी मिस्टेक था कि उसमें डेट 01/2014 ऊपर में लिखा गया था, बाकी जितने डेट थे वो 2024 के थे। सारी चीजों पर हम बात करने के लिए अभी मैथ के जाने माने शिक्षक अंकुश सर के साथ है। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। रेलवे के इतनी दिन के बाद 6 साल इंतजार के बाद मात्र 5696 वैकेंसी, 6 साल इंतजार के बाद 6000 भी वैकेंसी नहीं दी गई सर। सबसे बड़ी बात तो कि 2018 में वैकेंसी आई थी। हाँ। 19 आपका नील, 2020 नील, 2021 नील, 22 नील, 23 नील। हाँ। 2024 में आई वो ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट नहीं उसको हाथी आप कह सकते हैं ना। अच्छा। उसमें केवल 5696 वैकेंसी आपका आई। तो कहीं ना कहीं विद्यार्थी इस बात से आहत है। अब आप ही बताइए कि जैसे मान लेते हैं कोई अगर 6 साल से तैयारी कर रहा है इस उम्मीद से कि वैकेंसी एक संख्या में आएगा और हमारा सिलेक्शन होगा, हमारा घर परिवार का जो एक स्टैंडर्ड है उसका ऊपर बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये चीजें बिल्कुल देखने को नहीं मिल रहा है। इससे विद्यार्थी तो परेशान ही है, साथ साथ हम लोग भी परेशान हैं। पता है, लगभग हम 5 दिन से लगातार हम लोग का क्लासेस डिस्टर्ब चल रहा है। अच्छा। कोई भी क्लास हम लेने जा रहे हैं, विद्यार्थी का सबसे पहले यही मॉर्निंग इवनिंग हो रहा है और विद्यार्थी का यही क्वेरी, सर क्या होगा आज का, कुछ अपडेट बताइए, आज क्या हुआ, कल रेलवे का अपडेट बताइए। हर दिन हर बैच में विद्यार्थी का ऐसा ही है। चलिए, शिक्षकों से हर विद्यार्थी अपडेट मांग रहा है और कोई भी अपडेट रेलवे नहीं दे रहा है। जिसको अपडेट देना चाहिए वो रेलवे बिल्कुल मौन है। और कुछ दिन पहले सर पटना के चेयरमैन द्वारा शिक्षकों को बुलाया गया था और मीटिंग किया गया था और ऐसा देखा जा रहा है कि मुंबई का भी एक नोटिस वायरल हो रहा है। उसमें कहा जा रहा है कि मुंबई जोन के जितने भी शिक्षक हैं वो ऑनलाइन मीटिंग में जुड़ सकते हैं। तो क्या उनसे, और 29 तारीख, मेन बात यह है कि 27 तारीख को छात्रों ने फिजिकल प्रोटेस्ट का डेट रखा है और उनका 29 तारीख को है और छात्र इस बात को बिल्कुल डिनाई कर रहे हैं। देखिए, ये बहुत बड़ा कह सकते हैं, हमारे ख्याल से साजिश के तौर पर है। जैसे साजिश वैकेंसी नहीं देने का या नहीं बढ़ाने का? नहीं बढ़ाने का। अच्छा। वैकेंसी तो खैर देना था जो तो दे ही दिया। लेकिन शायद नहीं बढ़ाने का ही साजिश है। जैसा कि 27 को लोग प्लानिंग रखे कि फिजिकल प्रोटेस्ट किया जाएगा और इसने मुंबई बोर्ड द्वारा एक नोटिफिकेशन आज ही तो आया 26 जनवरी को, है ना, और उसमें मेंशन किया कि 29 तारीख को हम टीचर से मीटअप करेंगे ऑनलाइन माध्यम से और उसके बाद क्या होगा नहीं होगा अब ये तो खैर वो लोग ही जाने, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं 2 दिन और डिले किया गया। अब कहीं ना कहीं हम लोग तो विद्यार्थी को रोकेंगे, भाई फिजिकली प्रोटेस्ट अभी नहीं ही करो तो ज्यादा बेहतर है, 29 का वेट करो। 29 में क्या होता है नहीं होता है उसके आधार पर फिर आगे हम लोग डिसाइड करेंगे। सर, छात्र जितने कॉल मैसेज कर रहे हैं और हमने जितनों, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मैथ, रीजनिंग और जीके करना बहुत ज़रूरी है। और खासकर अगर आपको रेलवे के सारे एग्जाम के अगर चैप्टर वाइज, टाइप वाइज में अगर मैथ मिल जाए और को बोला कि फिजिकल प्रोटेस्ट अभी नहीं करना है, आप लोग शांति बनाए रखिए, गवर्नमेंट जरूर आपके बारे में सोचेगी। छात्रों का एक ही मानना है कि यह केवल समय को बढ़ाने का तरीका है और कुछ नहीं है। श्योर, हमें भी तो यही लगता है, बस समय को एक्सटेंड किया जा रहा है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि आचार संहिता फिर लगने वाला है चुनाव के लिए, है ना। फिर जैसे धीरे धीरे क्या हो रहा है कि आपका जो फॉर्म फिलअप का जो डेट है वो भी आपका बढ़ते चला जा रहा है। 19 तक ही है। हाँ, 19 तक ही है। यानी विद्यार्थी के पास अगर लास्ट में थोड़ा सा ही समय बचेगा और एक ही बार अगर सारा विद्यार्थी अगर लिंक पे जाएगा फॉर्म फिलअप करने के लिए तो फिर आपका साइट भी आपका हो सकता है फेल हो। तो कहीं ना कहीं विद्यार्थी भी फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएगा। बहुत सारी मामला है इस तरह का। काफी सारे ऐसे मुद्दा है जिस पर छात्रों की मांग काफी जायज है। जैसे एज रिलैक्सेशन को हो गया, कोरोना में 2 से 2.5 साल छात्रों का बर्बाद हुआ है, तो एज रिलैक्सेशन को लेकर छात्र पूरा परेशान है। उसके बाद एग्जाम कैलेंडर को लेकर हो गया, समझ में नहीं आ रहा है कि 6 साल इंतजार के बाद अगर 6000 भी वैकेंसी नहीं आती है तो अगले साल कितने दिन बाद आएगी और कितनी संख्या में आएगी। इसके लिए एग्जाम कैलेंडर की मांग कर रहे हैं छात्र। टेक्नीशियन की वैकेंसी ऐड करने की बात कर रहे हैं। आगामी ग्रुप डी की वैकेंसी क्या इतनी ही संख्या में निपटा दी जाएगी? इन सारे मुद्दों पर बात करने के लिए बोल रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं 2 दिन पहले ही घटना बता रहा हूँ। एक विद्यार्थी आया था हमारे पास, है ना, और वो जैसे एक बच्चा कपस करके रो। पीपीएससी लेकर के आया है शिक्षक भर्ती फेज 3 जिसकी परीक्षा होने वाली है 24 अगस्त 2024 को। हम लेकर के आए हैं आपके लिए एक्सक्लूसिव विजय रथ 3.0 बैच, सिर्फ और सिर्फ ऑफर प्राइस में 999 रुपए के अंदर में। पूरा का पूरा एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक टीचर ही आपको क्लास में पढ़ाएंगे और सफलता की मंजिल तक पहुंचाएंगे। इस बैच के अंदर में आपको मिलने वाला है ढेर सारा लाइव क्लास, लाइव छूट जाए तो रिकॉर्डेड क्लास, चैप्टर वाइज नोट जिसे आप डाउनलोड करके प्रिंट निकाल सकते हैं, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज और 15 टेस्ट सीरीज भी। इस बैच में आपको सभी विषय पढ़ाए जाएंगे हमारे साथ, क्योंकि हम
हमने भी ठाना है बिहार के प्रत्येक विद्यालय में अपने छात्रों को शिक्षक बनाना है। जय हिंद दोस्तों। है ना, अच्छा। वैसे विद्यार्थी और हो रहा था। हाँ। रियल में वो मतलब एक जो मिडिल क्लास फैमिली नहीं कर सकते, मिडिल क्लास फैमिली से भी कई एक स्टेज नीचे का उठा हो, मतलब बहुत मुश्किल से वो पटना में जी रहा है, रह रहा है, लोअर क्लास, बिल्कुल लोअर एकदम। और इतना रो रहा था, मतलब बिलख रहा था कि सर बताइए क्या होगा हमारा, हम लगभग जैसे तैसे करके कर्ज लेकर के पटना में रह रहे हैं हम लोग, है ना। और अब जो है पापा बुला रहे हैं, और वो बुला क्या किस वजह से रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि जिस प्रकार हम 200-250 का तिहाड़ी जो करते हैं उसी प्रकार अब तुम भी अब काम करो अब इस तरह का। रो रहा था सर आप ही कुछ करिए, है ना, कुछ हो सके तो आप कुछ हमको इकोनॉमिकली हेल्प करिए, ऐसे कुछ कह रहे थे लोग, है ना। लेकिन फिर मैंने बोला, मैंने समझाया कि बाबू थोड़ा रहो, देखिए हम लोग जैसे वैसे अनेकों लोग आते हैं तो सबको मैक्सिमम हेल्प नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन मैंने बोला कि देखो बाबू कुछ हद तक जितना हो सकता है उतना तुमको हम करेंगे, लेकिन आप सोचोगे कि एक लंबे समय तक आप अंकुश सर करते रहे तो ये कहीं ना कहीं संभव नहीं है, हम कितनों कर सकते हैं। लेकिन यही जो तुम हमसे मांग कर रहे हो यही चीज सरकार से मांग करो आप। अच्छा, अगर सरकार आपकी सरकार तो सुन नहीं रही है, यही तो बात है आपका। अच्छा सर, क्या उम्मीद है आगामी जो ग्रुप डी की वैकेंसी है उसके भी करोड़ों छात्र वेट कर रहे हैं। पिछला जो ग्रुप डी था उसमें 1,15,00,000 के आसपास फॉर्म फिलअप किया गया था सर, तो क्या उसको भी जिस तरह से एलपी की वैकेंसी की संख्या है, क्या उसको भी इतनी ही संख्या में निपटाने की कोशिश करेगी गवर्नमेंट? अब देखिए ये गवर्नमेंट की मंशा क्या है, हम लोग तो वैकेंसी देने से पहले ये उम्मीद करके बैठे थे कि इस बार चुनाव आपका है और चुनाव के मतलब बदले में हो सकता है इस बार वैकेंसी काफी मात्रा में, हम लोग ये उम्मीद कर रहे थे। बूस्टर डोज होगा रेलवे वैकेंसी, बूस्टर डोज होगा। और विद्यार्थियों को मैं लगभग हर क्लासेज में हमेशा बताते रहता था कि भाई तू लोग ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, इस बार तुम्हारा जो है नैया एकदम एनी हाउ पार होने वाला है, क्योंकि वैकेंसी काफी मात्रा में आने वाला है। बट दिखा क्या, सबके सामने है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बाकी आप छात्रों को क्या कुछ बोलिएगा सर? छात्र अब कुछ किसी का सुनने को तैयार नहीं है और कोई भी लोग बोल रहा है कि फिजिकल प्रोटेस्ट नहीं करो, तो उसका भी अब विरोध कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो जो भी विद्यार्थी 27 जनवरी को फिजिकल प्रोटेस्ट अगर करना चाहते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारे ख्याल से ये गलत है, और कहीं ना कहीं आप भी अपनी मांग को एक संवैधानिक तरीके से, मतलब किसी कोई निजी संपत्ति का नुकसान ना हो, किसी कोई सरकारी चीजों का नुकसान ना हो, इस बात को देखते हुए अगर हो भी तो शांतिपूर्ण हो, एकदम शांतिपूर्ण होना चाहिए। और वैसे हम इस चीज को सजेस्ट अभी फिलहाल के लिए नहीं करते हैं, क्योंकि 29 का इंतजार कर लेते हैं, 29 का इंतजार करना चाहिए, फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है, उसके हिसाब से फिर लोगों के बीच बातचीत फिर रखा जाएगा, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो बाकी आप सुन रहे थे, अभी हमारे साथ अंकुश सर थे और सर का भी साफ कहना है कि 29 तारीख का वेट करना चाहिए। और जिस तरह से छात्र परेशान हैं कि कुछ हो नहीं रहा है, इतने सारे ट्वीट हुए, एक भी रिप्लाई नहीं दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं सर का भी मानना है कि इसको पूरा टारा जा रहा है। जैसे 29 को मीटिंग हुआ, पटना बोर्ड के चेयरमैन का मीटिंग हुआ, तो कहीं ना कहीं छात्रों की जो समय है उसको बढ़ाया जा रहा है और ऐसे में वैकेंसी का डेट भी समाप्त हो जाएगा। छात्रों के साथ इंसाफ होगा नहीं होगा कुछ कह नहीं सकते हैं। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।